है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। तो क्या लगता है बिहार शरीफ में नफरत क्या है? नहीं, यहाँ के लोग, मैं वही बता रही हूँ कि बिहार शरीफ के लोग और बिहार शरीफ की जनता आवाम बहुत ही अच्छी है, मासूम है। तो यहाँ पे लोग मोहब्बत बांटते हैं। अगर आप मोहब्बत दीजिएगा तो मोहब्बत पाइएगा। तो यहाँ ये दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ की हवा में ही मोहब्बत घुली हुई है। फिजा नमस्कार, आदाब, पुनः वक्त टीवी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, हम ये जानना चाहेंगे, आप बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र की सक्रिय नेत्री हैं और आपके काम को देख करके यहाँ पे आपको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन आप बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के तमाम वार्डों में और 16 पंचायतों का दौरा किया। दौरा ही नहीं बल्कि समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसके बावजूद भी पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? सबसे पहले तो मैं अपना दुख व्यक्त करना चाहूँगी कि पार्टी ने मुझे ये मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि सीट मेरी पार्टी के अकाउंट में नहीं आई, कोटा में नहीं आई। वो सीट जो है अलायंस में कांग्रेस के कोटा में चली गई। तो मुझे पार्टी से किसी भी किस्म का कोई शिकायत नहीं है। और देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं यहाँ पे आई ही हूँ काम करने के लिए, और एक विज़न लेकर के, एक अपनी एम लेकर के मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है कि मुझे बीइंग अ बिहारी एंड बीइंग ए वीमेन एंड यूथ, मेरी भी यही है कि बिहार की स्थिति अच्छी हो। जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, आज भी कहीं ना कहीं बिहार की स्थिति उस लेवल तक नहीं गई है जहां होनी चाहिए। तो अगर मेरी कुर्बानी और मेरा इस बार पीछे हटना है या मुझे बहुत दुख हुआ है, तो इसका मुझे परिणाम भी ज़रूर मिलेगा। ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है सीपीआई के भी एक कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया है और कांग्रेस से उमर खान जी भी नॉमिनेशन किया है। तो क्या लगता है बिहार शरीफ में गठबंधन है? देखिए, अलायंस की गवर्नमेंट है, महागठबंधन है, और महागठबंधन में आरजेडी के बाद सेकेंड लार्ज जो सीट्स है वो कांग्रेस की है। तो इसलिए महागठबंधन का जो फैसला हुआ, मेरे नेताजी का जो फैसला हुआ, तो उस फैसले को मैं सम्मान करती हूँ, और उस फैसले का सम्मान करते हुए वहाँ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं कांग्रेस के, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। मैडम, ये जानना चाहेंगे, उमर खान जी जो है गया से बिलोंग करते हैं, उनको बिहार शरीफ विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। तो क्या लगता है बिहार शरीफ में नफरत क्या है? नहीं, यहाँ के लोग, मैं वही बता रही हूँ कि बिहार शरीफ के लोग और बिहार शरीफ की जनता आवाम बहुत ही अच्छी है, मासूम है। तो यहाँ पे लोग मोहब्बत बांटते हैं। अगर आप मोहब्बत दीजिएगा तो मोहब्बत पाइएगा। तो यहाँ ये दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ की हवा में ही मोहब्बत घुली हुई है, फिजा में मोहब्बत घुली हुई है। जानते हैं लोगों से जनसंपर्क अभियान भी आपने चलाया है। बिल्कुल, तो मैं वही कहना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे पहले बिहार है और बिहार शरीफ है मेरे लिए। तो मैं चाहूँगी बिहार की स्थिति सुधरे और बिहार के अच्छे दिन आए, और वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे हमारी सरकार आएगी और मेजॉरिटी के साथ आएगी। देखिए, जनता के बीच में रही हैं आप, और जनता को बखूबी आप जानती हो, जनता भी आपको बखूबी जानते हैं। उसके बावजूद भी क्या आपको आपकी पार्टी पे नाराज़गी या गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और मुझे पता है कि अगर मेरे नेताजी ने जो है मुझे इस बार नहीं सिलेक्ट किया, और तो क्योंकि उनके पीछे भी मजबूरी रही होगी। देखिए, सीट 243 है और 243 सीट्स में सभी लोगों को बांटना है। उसमें गठबंधन में आप है, आपकी मजबूरी है, और मजबूरी के तहत उसमें भी आपको देखना होगा लार्ज नंबर पे कि सीट किसके कोटा में जा रही है। तो ये सीट मेरी पार्टी के कोटा में नहीं आई। कहीं ना कहीं मेरे नेताजी भी जो है मजबूर होंगे, क्योंकि जब उनके पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था और मैंने ये एश्योर किया था कि मैं सीट निकाल सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ हर तरह से, और मैंने काम किया था, सर्वे रिपोर्ट से लेके सारी जगह पे मेरा नाम भी था। तो उसके बाद भी अगर मैं नहीं खड़ी हो पाई तो उसका बस एक ही रीज़न है, क्योंकि सीट आरजेडी कोटे में नहीं आई। और अगर मैं निस्वार्थ होकर के मैंने ये सोचा है, क्योंकि मुझे बेसिकली 1-2 पार्टी से ऑफ़र भी आया था कि मैंने वहाँ पे देखा है, आपका काम देखा है, आपके फेसबुक पेज पे देखा है, क्षेत्र में आपका नाम है, तो आप हमारे सिंबल से या हमारे बैनर से आप खड़ी हो जाइए।
लेकिन मैंने उसको कम्प्लीटली डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मैं यही बताना चाहूँगी अपनी जनता को, अपने लोगों को कि मैं आज भी इसमें हूँ। पॉलिटिक्स, राजनीति कोई वन टाइम गेम नहीं है। इसमें पेशेंस चाहिए, धैर्य रखना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। मैं जैसे कल आप लोग के लिए खड़ी थी वैसे मैं आज भी हूँ और मैं कल भी रहूँगी। इसलिए आप अपना विश्वास मुझ पर पूरी तरह बनाए रख सकते हैं और आने वाला समय बिल्कुल अच्छा समय आएगा। बस हम सबको उस समय में थोड़ा मदद करनी है नेताजी को, और वो मदद तभी होगी जब हम एकजुट होकर वोट डालेंगे। बिहार शरीफ की जनता से आप क्या अपील करेंगे? वो लोग कह रहे हैं कि बाहर से कैंडिडेट को बिहार शरीफ विधानसभा में लाया गया है, जबकि बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र की कोई नेत्री या नेता रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? इसका देखिए रीज़न ये भी हो सकता है कि एक तो मैंने आपको ये बताया कि सीट जो है हमारी पार्टी के कोटा में नहीं आई, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस पार्टी के कोटा में ये सीट गई उनके पास बिहार शरीफ से कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं होगा उनकी पार्टी का, इसलिए मजबूरी में या कोई भी कारणवश उनको बाहर से बुलाना पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो सक्षम होते, यहाँ के कैंडिडेट उनके पास होते तो ज़रूर अप्रोच करते। क्योंकि मुझे जो एक दो पार्टी से ऑफ़र मिला, लेकिन वो मैंने रिजेक्ट किया, क्योंकि मेरा बस एक ही विज़न है कि इस बार किसी भी तरह जो है हमारी सरकार बन करके आए, जहाँ पे रोज़गार की बात हो, जहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, जहाँ पे पलायन रुके, मजबूरी में जो बिहार के लोगों को दूसरे स्टेट जाके काम करना पड़ता है वो रुक जाए, उद्योग इंडस्ट्री यहाँ पे लगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारी सरकार हमारे लिए काम करना चाहेगी। और ये जो सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की, ये जनता की सरकार है, ये जनता के द्वारा बनेगी। तो उमर खान जी को जो टिकट दिया गया यहाँ पे, तो क्या आप उनके साथ हैं? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि जो गठबंधन का फैसला है उसका मैं सम्मान करती हूँ, और उस फैसले के तहत जो भी प्रत्याशी भेजे गए हैं मेरा उनके साथ पूरा सहयोग है। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी आवाज़ उनके साथ बुलंद होगी। यहाँ से जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पहले तो अपने मन से ये निकाल लीजिए कि मैं जो हूँ अब मैं क्षेत्र छोड़ दी हूँ, मैं क्षेत्र में बनी हुई हूँ और लगातार मैं बनी रहूँगी आपके साथ। मैं जैसे कल खड़ी थी वैसे आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। ये समय का है कि आज ये सीट जो है वो चली गई है कांग्रेस कोटा में, लेकिन यही अंत है, सितारों के आगे जहाँ और भी है, और मेरा प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं लगातार ये कोशिश करती रहूँगी सारे जगह जा करके कि इस बार जो है नेताजी को मैं सपोर्ट करूं, और उनको मैं हर हाल में मुख्यमंत्री बनने में मेरा भी सहयोग और योगदान हो। क्योंकि मैंने जो ये कुर्बानी दी है ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दी है, ताकि बिहार का सुधार हो और बिहार के दिन अच्छे आए, और ये तभी पॉसिबल है जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि इस बार जो लड़ाई हो रही है वो अस्तित्व की लड़ाई हो रही है, वो आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई हो रही है, वो ह्यूमैनिटी की लड़ाई हो रही है, वो हेल्थ की हो रही है, वो रिक्वायरमेंट की हो रही है, रिक्रूटमेंट की हो रही है। तो इसलिए इस लड़ाई में हम सब मिलके उनको सहयोग कर सकते हैं, और वो सहयोग तभी हो पाएगा जब हम एकजुट होकर मत डालेंगे, अपना वोट ना बिखेरेंगे, ना बांटेंगे। तो इस तरह से हम उनको सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बनाने में लिया कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी यादव का, है ना? ये पूरी तरह से निश्चित है कि वो आएंगे, वो मुख्यमंत्री हम तो उनको मान भी चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली रूप पे 14 तारीख को ये डिक्लेयर हो जाएगा, और इसका रिजल्ट हम आप जल्दी देखेंगे। क्योंकि लालू यादव जी का नाम और तेजस्वी जी का काम, यही होगा बिहार में परिणाम। तो अभी यहाँ पे जिला प्रवक्ता पप्पू यादव जी यहाँ पे मौजूद है। पप्पू यादव जी, हम ये जानना चाहेंगे, बिहार शरीफ की जनता कह रही है कि बाहर से कैंडिडेट को बिहार शरीफ में उतारा गया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अरे बिहार के व्यक्ति बिहार में किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये बिहार से बाहर से देने हैं। और इससे पहले भी आप देखे हैं कि जौहर साहब यहाँ से बहुत कहाँ के थे रहने वाले। हम नहीं, जनता कह रहे हैं, जनता कैसे संतुष्ट करेंगे? जनता संतुष्ट, जौहर साहब को बोलते संतुष्ट हुए थे कि बाहरी थे या नहीं थे? सकलुजमा कहाँ के थे? इससे पहले जो कैंडिडेट थे या पूर्व विधायक कहाँ थे? देशनायक थे। बाहरी क्या बात है? जो काम करने वाली जो पार्टी हमें भेज दिया, महागठबंधन भेज दिया, जिस प्रकार से मैडम जो आज के पन्नों में आएगा कि जितना बड़ा इन्होंने क्षेत्र बना चुके थे कि निश्चित तौर पर चुनाव इनको कोई माई एकलाल हराने नहीं जा रहा था, लेकिन महागठबंधन की मजबूरी हुई, तेजस्वी जी की मजबूरी हुई। महागठबंधन के जब बना तो गठबंधन सीट शेयर की बात होता है, तो हमारे नेता के पास जितना सीट था उतना मिलना था, तो मजबूरी में हमारे नेता ने बड़ी अफसोस करके इन्होंने जो टिकट कटा, उनको भी अफसोस है, मायूस है
लेकिन क्या करे, गठबंधन के साझा राजनीति है, साझा पार्टी है, तो गठबंधन की मजबूरी था जिनके चलते इनका टिकट कटा है। मैडम का इसके बावजूद भी हौसला बुलंद है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे मैडम का हौसला तो ऐसा है जैसे हम देख रहे थे, बहुत देखे हैं कि झांसी की रानी हो या फूलन देवी ऐसे हो कि उन्होंने त्याग के बाद भी इन्होंने सबके सामने, जनता के सामने बैठ कर बोल रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हैं जिसको सम्मान मिला था, जिसको लालू यादव नाम से पहचान से लेके सब चीज मिला, वो अनाप शनाप बढ़ रहा है। लेकिन मैडम तो आज देख रहे हैं कि आपके सामने आके खड़ा है कि नए महागठबंधन की सरकार बनाने में तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने त्याग करने का काम किया। तो आज देख लीजिए, जिसको यहाँ माननीय बनाया गया, जिसको 4 बार टिकट दिया, वो आदमी अनाप शनाप बोल रहा। मैडम ने लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते सेवा की है, काम की है। जिस परिस्थिति में मैडम घुरा, उस परिस्थिति में शायद कोई महिला घूर ले सकती थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सारे जगह घूरने के बाद भी जब इनका कटा टिकट, तो अफसोस तो जरूर है लेकिन निराशा नहीं है। अफसोस हम लोग को भी है कि मैडम जितना काम कर मिलना चाहिए, लेकिन तेजस्वी जी को सरकार बनाने के लिए, उसके लिए कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं कि तेजस्वी की सरकार बने। हम लोग एक ही मंशा है, और तेजस्वी की सरकार बनती है तो मैडम को सम्मानित पद मिलना चाहिए, सरकार में सम्मानित पद मिलना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं, जिला साल के लोग मांग करते हैं बिहार विधानसभा के। और आने वाले दिन मैडम से मेरा निवेदन होगा कि 7 विधानसभा में चल के बंद करने के काम कीजिए। अब विधानसभा में बंद कर रखिए, जिला में आगे बढ़ कर रहिए, लगे कि हमारे मैडम का जिला में एक अच्छी पहचान बनने का काम करेगा।